हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे होंगे। कल यानी कि 14 जून को तीन इंडेक्स की एक्सपायरी है। एक मिड कैप की, एक सेंसेक्स की और दूसरी बैंक एक्स की। तो एक्सपायरी पे इंडेक्स पर अपना व्यू देने से पहले थोड़ा सा एफआईआई के डाटा पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई ने 45,200 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं। तो ठीक ठाक थोड़ा सा बाइंग हो रखी है इनकी। इंडेक्स ऑप्शन में देखें तो इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने कॉल में जो इन्होंने 28,166 बाय की है, और पुट में इनका आज का कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज है नहीं। नेट नेट कॉल में लगभग 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट ये लॉन्ग है, और पुट में ये 1,60,000 के आसपास लॉन्ग है। दोनों तरफ से लॉन्ग है, तो वॉलेटिलिटी की संभावना हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा इनका ओआई है नहीं। अगर मैं प्रो का देखूं तो प्रो की कोई एक्टिविटी ही नहीं है। इन्होंने आज 55,800 कॉल बाय करी हैं, कॉन्ट्रैक्ट इतने कॉल के बाय किए हैं, और 1,02 लाख 1,02,000 के आसपास इन्होंने पुट बाय किए हैं। टोटल जो इनका नेट आई है वो नेगेटिव है, यानी कि 54,270 कॉल में नेट नेगेटिव है, और 20,823 नेट ये पुट में नेगेटिव है, यानी कि इनकी कोई खास एक्टिविटी नहीं है। इसका ये है कि मार्केट जिधर जाएगा शायद ये उधर को चल देंगे। अगर मैं क्लाइंट को देखूं तो क्लाइंट ने भी कोई खास एक्टिविटी की नहीं है। लगभग 83,000 के आसपास इन्होंने कॉल को सोल्ड किया है, और 1.5 लाख के आसपास इन्होंने पुट को बाय किया है। ये भी हो सकता है कि निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उसमें से कुछ निकाला होगा। नेट नेट अगर मैं देखूं इनका तो लगभग 1,23,000 के आसपास इनका कॉल लॉन्ग है, कॉल शॉर्ट है सॉरी, और पुट 3 लाख के आसपास इनका शॉर्ट है। तो नेट नेट ये बुलिश साइड में है, क्योंकि पुट साइड ये ज़्यादा क्या है, शॉर्ट बना के बैठे हुए हैं। तो नेट नेट देखा जाए तो कोई खास एक्टिविटी ऑप्शन में है नहीं, किसी की भी नहीं है। कैश मार्केट में देख लेते हैं एफआई ने क्या किया है। लगभग 3,000 करोड़ इन्होंने फिर से सेल किया है, तो लगभग काफी दिन बाद इन्होंने सेल किया है, लगभग 4-5 दिन के बाद सेल किया है। लेकिन फ्यूचर में इन्होंने 2,700 करोड़ के आसपास बाय किया है। तो नेट नेट जो है मार्केट रेंज बाउंड में ही दिख रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी रह सकती है। ये तो रहा डेटा एफआई का किस टाइप का, देख लेते हैं कल के हमारे इंडेक्स। पहले मिड कैप निफ्टी पे बात कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। हम्म, और आज पूरा दिन इसने एक छोटी सी रेंज में ट्रेड किया है, ये जो बॉक्स बना रखा है। तो कल अगर गैप अप या गैप डाउन कुछ भी होता है तो एक काउंटर ट्रेड का मौका मिल सकता है। और अगर न्यूट्रल ओपन हुआ, सेम जगह पर कोई चेंज नहीं हुआ, तो फिर हम इंट्रा का डाटा देखेंगे किस हिसाब से ये बिहेव करता है। तो अगर इसने इस बॉक्स को तोड़ा मिड कैप ने, तो पहला जो टारगेट होगा वो 11,850 हो जाएगा, और अगर ये टूटता है तो 11,800 तक ये आ सकता है। लेकिन अगर ये आज का हाई अगर तोड़ देता है 11,980 के आसपास का, तो फिर ये ऊपर, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है तो ऊपर का हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। और ऊपर से 2-3 दिन से मार्केट रेंज बाउंड में है, तो क्या पता कल कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट आपका ट्रेंडिंग हो जाए। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स भी 10 जून से, ये आपका 10 जून से, 10 जून से पूरा का पूरा ये आपका क्या है, रेंज बाउंड हो रखा है। ये पूरी की पूरी रेंज के अंदर हमारा मूव कर रहा है। ये इसकी रेंज है, ये रेंज है इसकी चल रही, ठीक है। अब किसी वजह से सेम है, अगर गैप अप होगा तो कॉन्ट्रा का मौका ढूंढेंगे, और गैप डाउन होगा तब भी कॉन्ट्रा का मौका ढूंढेंगे मेरे को। और अगर न्यूट्रल ओपन होता है तो फिर जो प्राइस एक्शन बनेगा, डेटा जैसे बिल्डअप होगा उस हिसाब से इसमें हमने अपनी पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। अगर मान लो इसने आज का लो तोड़ा, अगर ये किसी भी कारण से कल अगर ये जाके ये आज का लो तोड़ देता है सेंसेक्स, तो पहले गैप फिल तक आएगा, ये गैप फिल करेगा, और उसके बाद ये जो चैनल है, ये चैनल हमने डेली में दिखाता हूँ, चैनल डेली में बना था ये।
ये चैनल का जो अपर पार्ट है, इस पर ये क्या ले लेगा, सपोर्ट लेगा। तो यानी कि अगर कल का लो ब्रेक करता है तो पहला जो टारगेट है ये गैप फिल होगा लगभग 100-150 पॉइंट का है, और उसके बाद अगर ये टूटेगा तो हमारा अल्टीमेट टारगेट हो जाएगा 76-400 के आसपास का। ठीक है, और अगर ऊपर की साइड तोड़ेगा तो पहला रेजिस्टेंस आज का हाई है, अगर वो निकल गया तो फिर ऊपर तो आसमान खाली पड़ा हुआ है। लेकिन गैप अप और गैप डाउन के उसमें हम काउंटर की कोशिश करेंगे। बैंक एक्स के लिए देख लेते हैं। बैंक एक्स जो है ये भी एक चैनल में मूव कर रहा है और चैनल के अपर पार्ट पे जा रहा है, और इस समय की जो क्लोजिंग है इसकी लगभग 56,750 के आसपास है। ठीक है, और ये भी रेंज बाउंड ही हो रखा है 2-3 दिन से। तो क्या पता कल को क्या दे दे ये, एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी दे दे। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं इस पे, तो ये ट्रेंड लाइन जैसी टूटेगी ऊपर को, तो अल्टीमेट टारगेट में इसका पहले तो टारगेट में देख रहा हूँ सीधे ये 57,000 के 57,900 के आसपास का। ठीक है, लेकिन इतना मिलना पॉसिबल नहीं, हो भी सकता है, कहीं भी जा सकता है मार्केट। तो 57,500 तो मैं मान के चलूं, और अगर वो भी टूटता है तो फिर 57,900 के आसपास ये आ सकता है। और अगर ये इसने नीचे ब्रेक करा हमारा, यानी कि 56,700 के लेवल को ब्रेक कर दिया, तो मैं पहला टारगेट मानूंगा आपका 56,250 के आसपास। ठीक है, कल थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा। हो सकता है 2-3 दिन से मार्केट बहुत ही ज्यादा फ्लैट हो रखा है, तो हो सकता है कि किसी साइड ये ट्रेंडिंग हो जाए, चाहे ऊपर की साइड चाहे नीचे की साइड। अगर मैं अपने व्यू की बात करूं तो हो सकता है कल पहले गैप डाउन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और फिर मार्केट ऊपर चला जाए। और अगर गैप अप होगा तो हायर चांस है कि मार्केट एक बार नीचे जरूर आएगा। थैंक यू।